ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? गुरु पूर्णिमा है या क्या है? मेरी बातें बुरी तो आपको लग रही होंगी ना। बुरी लगती है तो लगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है आज? गुरु पूर्णिमा है। क्या करना चाहिए गुरु पूर्णिमा पर? गुरु की पूजा करनी। किस गुरु की पूजा करनी? कौन है गुरु? अरे सुबह से लेकर शाम तक कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल रहा है, चाहे जीव है, पक्षी है, जीव जंतु है, जिससे हमें एक छोटी सी तिनके बराबर भी कोई बात सीखने को मिल रही है, ये सभी तो मेरे गुरु हुए। हर घड़ी, हर जगह, हर क्षण, जहां भी आपको कोई बात किसी की अच्छी लगती है, प्यारी लगती है और ग्रहण करने योग्य है, जिससे समाज का भला है, देश का भला है, हमारा आत्मा का भला है, तो सभी तो हमारे गुरु हुए कि नहीं हुए? तो क्या इन सभी गुरुओं की पूजा कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा चलो, मान लिया आपने किसी एक व्यक्ति को गुरु बना लिया है, अब उसकी आप पूजा कर रहे हैं, ठीक बोल रहा हूं ना? जो गुरु शिष्य को हर समय कुछ न कुछ ज्ञान की बातें, शिक्षा की बातें या परमात्मा से मिलन के ज्ञान हर समय देता ही रहे, उन्हें बांटता ही रहे, बदले में कुछ भी इच्छा ना करे, किसी रुपए पैसे की, जमीन जायदाद की किसी की इच्छा ना करे, इस प्रकार का गुरु ही तो सदगुरु है। पहले के जमाने के गुरु और आज के जमाने के गुरु में थोड़ा सा फर्क आ चुका है। पहले के जमाने में जब भी कोई गुरु बन जाता था या किसी को गुरु बनाया जाता था, तो गुरु का पहला उपदेश यही होता था कि आप भगवान की भक्ति करो। किसी मनुष्य, किसी इंसान, किसी जीव जंतु की भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, उन सभी का आदर जरूर करो, लेकिन भक्ति केवल परमात्मा की करो। फिर इसके पश्चात किसी पात्र को गुरु मंत्र दिया जाता था और साथ में यह उपदेश भी दिया जाता था कि आज के बाद भविष्य में आप सदैव के लिए हर क्षण, हर घड़ी इस मंत्र का जाप करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और भी अन्य अनेक मार्ग उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति के बताए जाते थे। लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता था कि आप मुझे ही परमात्मा मानो, या आप मेरे ही पूजा में लगे रहो, या आप मेरा कोई चित्र रख लो जिससे कि आप मेरी पूजा करते रहना, तो आपको भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं, या भगवान की प्राप्ति आपको स्वतः ही हो जाएगी, मेरी पूजा से ही भगवान मिल जाएंगे, इत्यादि प्रकार के केवल आडंबर कलयुग में देखने को मिलते हैं। पूर्व काल में ऐसा कुछ नहीं था, केवल भगवान की भक्ति के लिए ही गुरुदेव के द्वारा बताया जाता था। इसके साथ साथ गुरु भी श्रेष्ठ वही है जो अपने शिष्यों से कुछ ग्रहण ना करे, बल्कि उन्हें कुछ न कुछ देता रहे, ज्ञान की बातें दे, ज्ञान का प्रकाश दे, अच्छे सदमार्ग दे, जिससे भगवान की प्राप्ति हो। इन चीजों से ही तो गुरु का भी लाभ है और शिष्य का भी लाभ है, दोनों ही मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। और यदि गुरु यह चिंतन करने लग जाए कि जो मेरे शिष्य हैं इनकी बहुत सारी सेना हो जाए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मेरे शिष्य बन जाए, उनसे मुझे धन इत्यादि एकत्रित करने का सदमार्ग बन जाए, या मेरे पास रुपए पैसे की कमी ना हो, और जो शिष्य हैं केवल मेरी ही पूजा करते रहें, किसी अन्य देवी देवता का चिंतन ना करे, या गुरु मंत्र तो दे दिया है लेकिन उसकी आड़ में अनेक प्रकार के घृणित कार्य भी इस कलयुग में देखने को मिल रहे हैं। आए दिन आप टीवी में, न्यूज चैनल में, हर जगह आपको ये सब बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? हम खुद ही इसका कारण है। जो भी व्यक्ति आपको परमात्मा से मिलन कराए, या परमात्मा के दर्शन करवाए, या परमात्मा की भक्ति का मार्ग बताए, उसे ही आप श्रेष्ठ जाने। कलयुग में इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि सच तो कड़वा होता है, और जब सच की राह में मनुष्य चलता है तो उसके मित्रों की संख्या घट जाती है और हर व्यक्ति उनसे द्वेष रखना शुरू प्रारंभ कर देता है। लेकिन सच तो सच है, सच बात कहने में डर कैसा? चाहे कोई भी युग हो, सत्य की जीत अवश्य ही होती है। यदि आप गुरु की शरण में गए हैं तो उनसे परमात्मा को प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त कीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अच्छी अच्छी बातें सीखिए। जो भी बातें आपके लिए उपयोगी हैं, हितकारी हैं, इन वाक्यों को अनुसरण कीजिए।
यही श्रेष्ठ लक्षण है शिष्य का। और यदि अच्छे गुरु की पहचान ही करनी है तो याद रखिए, कलयुग में घोर आडंबर दिखाने वाले की कमी नहीं होगी। इसके बीच में यदि आपने श्रेष्ठ गुरु की खोज करनी है तो उसके ज्यादा नहीं, केवल 2 ही लक्षण हैं। पहला लक्षण तो यह होगा कि वह गुरु हर समय परमात्मा की भक्ति में लीन होगा, और दूसरी बात यह कि वो अपने भक्तों को कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप मेरी पूजा करो, क्योंकि वो तो अपने शरीर को तुच्छ मानता होगा। क्योंकि जो अपने शरीर को तुच्छ मानता है वही परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, और जो अपने को श्रेष्ठ मानने लग जाता है उसे कभी भी परमात्मा नहीं मिल पाता है। शिष्य का कर्तव्य यही है कि वह गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का सदुपयोग करे, उसका मनन करे, चिंतन करे, और हर समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखे कि कोई भी ऐसा आचरण ना करे जिससे कि गुरु की पदवी को दाग लग जाए, या अन्य प्रकार से वह गलत संगत में फंस करके पतन की ओर चला जाए। ये सभी आचरण छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। गुरु वो नहीं होता है जो कहता है कि आप मेरी पूजा करो, आपको भगवान मिल जाएगा, या मैं ही भगवान हूँ, ऐसा कहने वाले गुरु भी श्रेष्ठ नहीं होते। ये सभी कलयुग में दम्भ दिखाने वाले होते हैं, इससे बच के रहना चाहिए। दूसरी ओर जो गुरु परमात्मा में मन लगाने के लिए प्रेरित करे और खुद की पूजा न करवा के केवल भगवान की पूजा में, भगवान के चिंतन में ही ऐसे सदमार्गों के ऊपर ले जाए और खुद भी भगवान जी का दर्शन प्राप्त करे और अपने सभी भक्तों को भी भगवान जी के दर्शन करवाए, ऐसा ही तो सदगुरु कहा जाता है। बाकी जिस गुरु के पास जाकर के आपको खर्च करना पड़ जाए, आपको किसी प्रकार से भी अमीर गरीब जो भी व्यक्ति हो हर प्रकार से व्यय करना पड़ जाए और गुरु को कुछ न कुछ ही देना पड़ जाए, तो ये गुरु शिष्य का धर्म नहीं है। गुरु शिष्य के धर्म यह है कि गुरु हमेशा शिष्य को कुछ न कुछ देता ही है, शिष्य से कुछ नहीं लेता। अत्यधिक चेले बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यदि चेले गलत संगत करने वाले होंगे, गलत आचरण करने वाले होंगे, तो गुरु तो नरक में जाएगा ही, चेले भी नरक में जाएंगे। इसलिए ज्यादा चेले बनाने से तो कोई लाभ नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई गुरु अपने शिष्यों के प्रति इस भाव से कि इन्हें परमात्मा के दर्शन और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तब तो श्रेष्ठ गुरु है। बाकी जो यह धारणा रखे कि इन शिष्यों से मुझे कहाँ से धन प्राप्त हो, किस प्रकार से मेरी ख्याति हो, इत्यादि प्रकार के सब कलयुग के आडंबर ही है। आप सभी लोग पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति हैं, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। राधे राधे जी। आज मैं आपको बताऊंगा गुरु पूर्णिमा पर मेरे गुरुदेव जी क्या कहते थे। आप भी बताना आपके गुरुदेव ने आपको क्या शिक्षा दी थी। उन्हीं में से अपनी बात मैं रखता हूँ। मेरे गुरुदेव जी कहते थे कि जब भी गुरु पूर्णिमा का दिन आए उस समय मेरी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे फोटो रख के भी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यदि मेरे ऊपर सच्ची भक्ति है, श्रद्धा है, तो केवल उस परमात्मा का चिंतन करते रहना, क्योंकि वही परमात्मा मेरी भी सदगति करेगा और तुम्हारी भी सदगति करेगा। मुझे भी मोक्ष मिलेगा और तुझे भी मोक्ष मिलेगा। तो भगवान को कभी मत भूलना, और इंसान की पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान की पूजा करने से सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए जब भी समय लगे, जिस घड़ी जब भी तुम्हें मेरी याद भी आए, तब उस समय भगवान जी का चिंतन करना और केवल परमात्मा में मन लगाना, और भगवान की पूजा अर्चना करने से ही यह समझना कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न है। यदि मैं प्रसन्न हूँ तो निश्चय ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा। अब आप बताओ आपके गुरुदेव जी क्या कहते थे? कोई एक अच्छी बात हमें भी सिखाओ, हमें भी बताओ। आई बात कुछ समझ में क्या बोलना चाहता हूँ मैं। आप सब में से कोई एक भी समझ गया ना तो वही काफी है। बाकी भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो कोई बात नहीं, सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, सुनने में तीखा लगता है और सहन करना बड़ा मुश्किल भी होता है।